इतनी धूप में तू क्यों खाना लेकर जा रही है? अपने पति को समझा कि दोपहर में घर आ जाया करे, वैसे भी उसके मटके बिक तो रहे नहीं हैं। माँ जी आप तो ऐसा ना बोले, दिन में अगर एक मटका भी बिक जाता है तो घर में एक वक्त का राशन आ जाता है। अपनी सास की बातें सुनकर निशा तपती धूप में अपने पति के लिए खाना ले जाती है, जहाँ वो देखती है कि फ्रिज वाले की दुकान में काफी भीड़ है और उसका पति धूप में अब भी मटके बना रहा है। पहले हमारी दुकान पर कितनी भीड़ रहती थी और आज देखो उस फ्रिज वाले की दुकान में कितनी भीड़ है। अब क्या कर सकते हैं निशा, जब से गांव में बिजली आई है लोगों ने तो हमसे मटके लेना ही बंद कर दिया है। जहां एक तरफ गरीब विनोद अपनी बीवी के साथ बैठकर मटका बना रहा होता है और ग्राहकों का इंतजार कर रहा होता है, तो वहीं एक एक करके ग्राहक फ्रिज की दुकान में जाकर फ्रिज ले रहे होते हैं। सुनिए ना जी, कितना अच्छा लग रहा है, हम अपने घर के लिए फ्रिज रख लेते हैं, फिर देखना हम भी शहरी लोगों की तरह अमीर दिखेंगे और हमारे घर का खाना भी खराब नहीं होगा। सही कहा मैडम, अपने शहर में डबल डोर वाले फ्रिज काफी ज्यादा चलते हैं। सुनिए जी, मुझे तो यही फ्रिज चाहिए, हमारे पास पैसों की कमी थोड़ी ना है, जब हम बिजली ले सकते हैं तो फ्रिज क्यों नहीं। इस तरह एक एक करके सुबह से शाम तक फ्रिज वाले के पास ग्राहक की भीड़ रहती है, तो वहीं बेचारा विनोद एक एक ग्राहक को रोक कर मटके लेने के लिए कह रहा होता है। बहन बहुत गर्मी है, मटके ले लो। भैया अब तो गांव में बिजली आ चुकी है और मेरे घर में तो फ्रिज है, मैं क्या करूंगी मटका लेकर, यह मटका किसी काम का नहीं। इतना बोलकर सुमन वहां से चली जाती है। अब रात को जब विनोद निशा के साथ घर जाता है तो बच्चे भूख से तड़प रहे होते हैं। पापा बहुत भूख लग रही है। बच्चों क्यों पापा की जान खा रहे हो? वो थके हारे घर आए हैं, पसीना सर से टपक रहा है और पानी पूछने के बदले तुम खाना मांग रहे हो। हर एक दिन भूखे रहोगे तो मर नहीं जाओगे। हाँ, क्योंकि तुम्हारे बाप ने तो कसम खा रखी है कि वो मटके बनाने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं करेगा। माँ अगर मैं मटके बेचने का काम ना करूँ तो क्या करूँ? इसके अलावा और कोई काम भी तो नहीं आता मुझे। अब मैं अपना काम तो नहीं छोड़ सकता इतनी गर्मी में। बच्चों तुम रो मत, मेरे पास 100 रुपए रखे हैं, मैं अभी थोड़े से चावल लेकर आती हूँ। निशा के पास केवल 100 रुपए थे, वो 100 रुपए लेकर राशन की दुकान से थोड़े से चावल लेकर आती है और उन चावल की खिचड़ी बनाकर बच्चों को खाने के लिए दे देती है। समय यूं ही गुजरता है और गुजरते समय के साथ गर्मी का प्रकोप भी बढ़ने लगता है। ऐसे ही एक दिन जब विनोद खेत से मिट्टी लेकर घर आ रहा होता है तो उसके घर के बाहर एक औरत उससे मटका लेने आती है। अरे भैया ये मटका कैसे दिया? सारे मटके का रेट अलग है बहन, छोटा वाला मटका 50 रुपए वाला है और बड़ा वाला मटका 100 रुपए का है और जिसमें नल लगा है वो 200 रुपए का है। मटका बेच रहे हो या फ्रिज भूल गए क्या? गांव में बिजली आ गई है, कुछ दिनों में मेरे घर भी बिजली लग जाएगी, फिर मैं क्या करूंगी इस मटके का? फिर तो मैं अभी फ्रिज लेकर आऊंगी, इसीलिए सही सही दाम लगा लो, इस नल वाले मटके का 100 रुपए दूंगी। पर 100 रुपए का तो ये वाला मटका है। भैया देख लो, मुझे तो यही वाला मटका चाहिए, देना है तो दे दो वरना मैं यहाँ से जाऊं। कोई बात नहीं बहन, तुम यही वाला मटका ले लो। उनकी कुछ दिनों से कमाई नहीं हो रही होती, इसलिए निशा 200 वाला मटका 100 रुपए में दे देती है। मैं समझ सकती हूँ आप पूरे दिन मेहनत करते हैं, पर हमारे मटके भी तो नहीं बिक रहे हैं इस गर्मी में। सही किया तुमने, क्योंकि मैं भी यही करने वाला था। इतना बोलकर विनोद कुछ मटके अपने साथ बेचने के लिए ले जाने लगता है और जब वह गली गली बेचने के लिए जाता है तो वह देखता है कि जिन जिन के घर में बिजली आ चुकी है वे अपने घरों का मटका बाहर निकाल कर फेंक रहे हैं। अरे अब इन मटके की क्या जरूरत है, हमारे घर में तो फ्रिज है। अब इस गर्मी ना खाना खराब होगा और ना ही बच्चे हमें परेशान करेंगे। जब से बिजली आई है तब से लोगों को मटके की अहमियत ही नहीं रही। परेशान गली गली मटके बेचकर विनोद घर आता है और 2 दिन बाद जब वह फिर से अपनी दुकान जाता है तो आज फ्रिज वाला उसे ताने दे रहा होता है। अरे भाई तुम तो फिर से आ गए, मुझे लगा था कि अब शायद तुम मटका बेचने का काम बंद कर रहे हो। मैं तो कहता हूँ मेरी तरह फ्रिज बेचने का काम शुरू कर दो। सुरेश की बात सुनकर विनोद को बहुत गुस्सा आता है और वह उदास अपने घर आ जाता है, जहां वो देखता है कि आज उसका बेटा बीमार है। देख ले अपनी जिद का नतीजा। अरे मैं तो कहती हूँ मटका बेचने का काम छोड़कर बेलदारी का काम शुरू कर दे, बेचारे मेरे राजू को लू लग गई है। माँ राजू की आपको भी ठीक नहीं होगा, हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। विनोद जी अब हम क्या करें, ना हमारे पास पैसे हैं ना ही घर में कोई दवाई। गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है कि समझ नहीं आ रहा क्या करूं, ये गर्मी मार डालेगी। आप सब फिक्र मत करो, मैं किसी से उधार मांग कर लाता हूँ। विनोद तपती धूप में अपने दोस्त के पास जाता है और अपने दोस्त से कुछ पैसे उधार लेकर अपने बेटे का इलाज करवाता है। समय यूं ही गुजरता है और कुछ लोगों के घर बिल आता है। ये भगवान, मेरा तो पूरा 2000 रुपए का बिल आया है, ये फ्रिज तो बहुत बिल खाता है। क्या 2000 का बिल? अच्छा हुआ जो मैंने अपने घर में बिजली नहीं लगवाई।
अच्छा किया सुनीता जो तुमने बिजली नहीं लगवाई, और बिजली लगवा लो तो भी फ्रिज मत लेना, बहुत बिल खाता है। ठंडा पानी तो हम मटके से भी पी सकते हैं। सुनीता अपनी पड़ोसन से बात कर ही रही होती कि तभी लाइट चली जाती है। देखते ही देखते पूरा दिन निकल जाता है पर लाइट नहीं आती। फ्रिज में रखा सारा सामान खराब हो जाता है और जिन लोगों के घरों में फ्रिज होता है उनके घर में एक ठंडा पानी का बोतल नहीं होता। ए सुनीता बहन, तुम्हारे घर में तो मटका रखा है ना, जरा एक जग ठंडा पानी तो देना। फ्रिज में रखे रखे सारा सामान खराब हो गया और पानी भी एकदम गर्म हो गया। एक तो ये कमबख्त बिजली हर दूसरे तीसरे दिन पूरे पूरे दिन के लिए चली जाती है। हाँ हाँ बहन, क्यों नहीं, पर रोज रोज नहीं दे सकती। मेरी मानो तो तुम भी मटका ले लो। फ्रिज है ठीक, पर एक मटका भी होना जरूरी है ताकि लाइट ना रहे तो तुम ठंडा पानी तो पी सको। गांव में नई नई बिजली आई थी इसलिए लोगों ने घर में फ्रिज लेना शुरू कर दिया था, पर एक ही महीने में इतना ज्यादा बिल देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और लंबे समय तक बिजली ना होने पर फ्रिज भी किसी काम का नहीं होता। अब लोगों को मटके की कमी महसूस होती है और वह विनोद के पास आकर मटके लेने लगते हैं। हाँ विनोद भैया, मुझे ये नल वाला मटका दे दो। ये मटका 200 का है। कोई बात नहीं, दे दो भैया। सुबह से घर में बिजली नहीं है, फ्रिज का पानी भी गर्म हो चुका है। फ्रिज से तो अच्छा मटका है, लाइट रहे या ना रहे ठंडा पानी तो पीने को मिलता है। इस तरह उस दिन विनोद के पास एक के बाद एक ग्राहक आते जाते हैं जो कि मटका ले रहे होते हैं। ये देख सुरेश हैरान हो जाता है और इस बार जब कुछ ग्राहक विनोद से मटका ले रहे होते हैं तो सुरेश ग्राहक से कहता है, अरे भाई साहब, इतनी गर्मी हो रही है, आप इतनी तपती धूप में बाहर खड़े होकर मटका देख रहे हो। अरे आइए इस एसी वाली दुकान में आइए, गर्मी में फ्रिज लीजिए। अब तो गांव में भी बिजली आ गई है। अरे भैया, हमारे घर में फ्रिज रखा हुआ है। तुम्हारा ये फ्रिज गर्मियों में किसी भी काम का नहीं। पूरे दिन बिजली रहती नहीं है और हर दूसरी तीसरी दिन लाइट चली जाती है। फ्रिज का रखा खाना भी खराब हो जाता है और ठंडा पानी भी सही से नसीब नहीं होता। इसलिए एक मटका तो होना बहुत जरूरी है भाई। और वैसे भी गर्मियों में मटके का ही पानी पीना चाहिए, तबीयत भी ठीक रहती है। उस आदमी की बात सुनकर सुरेश का मुंह बंद हो जाता है और ये देख विनोद को काफी अच्छा लगता है। और आज शाम को जब विनोद घर जाता है तो बच्चों के लिए जूस और एक हफ्ते का राशन लेकर जाता है। ये देख बच्चे काफी खुश होते हैं। माँ देखो, पापा हमारे लिए जूस लेकर आए और दाल चावल आटा भी। इस बार तो मजा आएगा गर्मियों में ठंडा ठंडा जूस पीने में। भाई हमारे तो मटके ही नहीं बिक रहे थे, फिर आप ये सारा सामान कैसे लेकर आए? निशा, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। आज मेरे पास काफी ग्राहक आए, बिल्कुल पहले की तरह, जिन्होंने मुझसे बिना मोल भाव के मटका खरीदा। लोगों का कहना है कि बिजली न होने की वजह से उन्हें ठंडा पानी नसीब नहीं होता, पर हमारा मटका तो बिजली पर चलता ही नहीं है। वो तो किसी भी वक्त ठंडा पानी दे सकता है। ये देख निशा काफी खुश होती है, साथ ही साथ आशा को भी अब उम्मीद हो जाती है कि इस गर्मी उनकी शायद इतनी कमाई हो जाए कि वो ये साल गुजार सके। अब पूरा परिवार एक साथ खाना बनाकर पसीने से लथपथ खाना खाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सुरेश जब अपनी दुकान के लिए जा रहा होता है तो वो देखता है कि विनोद के घर पर एक सेठ आया है। विनोद भाई साहब, मुझे कम से कम तुमसे 10 मटके चाहिए, वो भी बड़े बड़े। सेठ जी, आपको मटके की क्या जरूरत पड़ गई? मेरे पास नई लेटेस्ट फ्रिज है, आप फ्रिज ले लीजिए। फ्रिज सिर्फ खाना रखने के काम आता है, ठंडा पानी के नहीं। और मैं हर जगह फ्रिज तो नहीं लगा सकता। मैं ये मटके प्यासे लोगों के लिए रख रहा हूँ ताकि राह चलते लोग प्यास से मरे नहीं और मटके से ठंडा पानी निकाल कर पी सके। सेठ की बात सुन सुरेश का मुंह बंद हो जाता है और अपने पास इतना बड़ा ऑर्डर पाकर विनोद काफी खुश होता है, जिसके बाद वो अपने काम पर लग जाता है और फिर खेत से मिट्टी लाता है और धूप पसीने गर्मी की परवाह किए बिना मटके बनाता है। तुम पांचों ने तो कमाल कर दिया, घर में घास का पंखा, फ्रिज, यहाँ तक कि अपने घर को भी घास का बना दिया। ये कैसे किया तुम पांचों ने? और क्या ये घास का पंखा फ्रिज चलता भी है? हाँ हाँ सरस्वती, ये घास का पंखा भी चलता है और ये फ्रिज पानी भी ठंडा करता है। कभी सोचा नहीं था जिस घर पर हम लोग चलते फिरते हैं उस घास का घर, पंखा और फ्रिज देखने को मिलेगा। ये तो किसी अजूबे से कम नहीं है। तुम पांचों ने ये कैसे किया? इन सब की करने के पीछे की वजह तुम हो। अगर उस दिन तुम हमारे घर ना आती और वो ना देखा होता तो कभी हम ये जुगाड़ कर ही नहीं पाते। जुगाड़ करके हमें अपने घर, फ्रिज और पंखे को घास का बना दिया और अब देखो बिना पैसे के भी हम इस कड़कड़ाती गर्मी में कितने आराम से रह रही हैं। ना गर्मी लग रही है, ना भूख लग रही है और तो और ठंडा पानी भी नसीब हो रहा है पीने को। अपने पड़ोस में रहने वाली सरस्वती के घर में इन पांचों ने ऐसा क्या देखा जो इन्होंने घास का घर, फ्रिज और पंखा ही बना दिया? और आखिरकार किस तरह इन्होंने अजूबे जैसे काम को कर दिखाया? आइए इसे जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं।
कड़कड़ाती सर्दियों में सुबह से शाम तक चाय बेचकर और गर्मियों में शिकंजी बेचकर हम सब ने कितने पैसे जोड़ लिए ना। हमारे पतियों ने भी काफी मेहनत करी है इस काम में। अब इन पैसों की मदद से घर में एक नया पंखा और फ्रिज लेकर आएंगे और फिर आराम से पंखे की ठंडी ठंडी हवा में सोएंगे और फ्रिज का ठंडा ठंडा पानी पिएंगे। इस साल की गर्मी हमारी गर्मी में परेशान होते हुए नहीं गुजरेगी। चलो चलकर अब किश्तों पर एक नया फ्रिज और पंखा लेते हैं। जल्दी आना नया फ्रिज लेकर, मैं घर में खीर बनाकर रखूंगी। इन 5 बहुओं और उनके पतियों ने गर्मी में बचने के लिए फ्रिज और पंखे के लिए पैसे जोड़े थे। बैग में पैसे डाल उसे तंग लेती है। इतनी ज्यादा भीड़ होने की वजह से 5 बहुएं रिक्शा से उतरकर पैदल पैदल लिया। वहीं अब 5 बहुएं एक साथ एक बड़ी सी फ्रिज और पंखे की दुकान पर जाते हैं, जो उन्हें एक काफी अच्छा फ्रिज और पंखा पसंद आता है। इस दुकान पर तो काफी अच्छी क्वालिटी के सस्ते सस्ते फ्रिज हैं। इनकी तो किश्त भी ज्यादा नहीं बनेगी, आराम से हम हर महीने इनकी किश्त दे पाएंगे। पंखे भी कितने ज्यादा सस्ते हैं ना। चलो अब जल्दी से काउंटर पर चलते हैं और पैसे देकर सभी चीजों को पैक करवा लेते हैं। चीजों को पैक करवाने के बाद अब अंजलि जैसे ही अपने थैले में हाथ डालकर पैसे निकलने लगती है तो देखती है कि थैले पर किसी नुकीली चीज से कट लगा हुआ है और साथ ही साथ थैली में पैसे भी नहीं है। ये देख 5 बहुएं काफी परेशान होती हैं। ये थैले के अंदर से पैसे कहाँ गए? मैंने तो थैली में ही पैसे रखे थे, कहीं किसी ने चोरी तो नहीं कर ली है? थैला भी तो फटा है। लेकिन रास्ते में तो हमें कोई भी चोर नहीं मिला था, थैली के अंदर से पैसे कैसे जा सकते हैं? भूल गए हम लोग की भीड़ की वजह से रिक्शे से उतरकर पैदल पैदल आए थे। लगता है उस भीड़ में कोई चोर था और उसने ही ये सब किया। 5 बहुएं परेशान और रोते हुए घर आती हैं और सारी बात अपने साथ और पतियों को बताती हैं। सभी के चेहरे पर से खुशी एकदम से चली जाती है। ये क्या, दोपहर में तो सब्जी बनाई थी, इतनी जल्दी खराब भी हो गई। अब तो घर में सब्जी भी नहीं है बनाने के लिए। खराब तो होना ही था। बाहर घर में देख रही हो ना कितनी गर्मी हो रही है। हम इंसानों का ही इस घर में इतना बुरा हाल है तो ये सब्जी कैसे शाम तक टिक पाती? अगर हमारे घर पर एक फ्रिज होता तो ना तो ये सब्जी खराब होती और ना ही इतनी गर्मी में हमें ये गर्म पानी पीना पड़ता। अरे आप लोग इस तरह आधी रात में कहाँ जा रहे हैं? बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। घर कितना ज्यादा बक रहा है। घर के अंदर तो नींद आने से भाई, इसलिए आंगन में जाकर सो रहे हैं। पैसे चोरी हो जाने की वजह से 5 बहू की सारी खुशियां और सपने टूट से गए थे। गर्मी में सभी का काफी बुरा हाल था। आज घर का काम खत्म कर 5 बहुएं अपनी पड़ोसन सरस्वती के घर जाते हैं, जहां वो लोग देखते हैं कि सरस्वती के कूलर के पास ढेर सारी हरी घास के बड़े बड़े पत्ते पड़े हुए हैं। हमारी सरस्वती, ये इतने सारे घास के पत्ते क्या कर रहे हैं तुम्हारे घर पर? इन घासों को तो मैं अपने कूलर में लगाती हूँ। अब इतनी गर्मी से बचने के लिए तो एसी की जरूरत है और हमारा इतना बजट नहीं कि हम लोग एसी खरीद सके, इसलिए इन घास के दुकानों पर मैं ये हरी घास लगाकर इन पर पानी डाल देती हूँ। देखो अब किस तरह ये कूलर बिल्कुल एसी जैसे ठंडी हवा निकालेगा। सरस्वती जैसे ही उन सभी घासों को कूलर के ढक्कन पर लगाकर उन पर पानी के बूंदें डालकर कूलर चालू करती है तो कूलर के अंदर से बिल्कुल एसी जैसी ठंडी हवा निकलने लगती है, जिससे सभी वो काफी ज्यादा खुश होती है। सभी बहुएं घर आते हैं तो देखते हैं कि उनके घर की छत पर लगी हुई फोर्स कई जगह से गिर गई है, जिससे अब सूरज की किरणें सीधा उनके घर के अंदर आने लगते हैं। बस यही होना बाकी रह गया था। अब क्या करें? अब तो गर्मी साथ साथ धूप की किरणें भी सीधा घर के अंदर आ रही हैं। छत को ढक भी देंगे तो 2 दिन बाद फिर से छत का वही हाल होता है। काश ऐसा कोई जुगाड़ होता जिससे हम इसे हमेशा के लिए ठीक कर पाते। छत को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो रही थी कि तभी अचानक दीपा के दिमाग में सरस्वती और उसका घास का कूलर आता है और वो जल्दी से कहती है, मेरे पास एक जुगाड़ है। क्यों ना हम हमारी छत को फूस की बजाय हरी घास से ढकें। घास की छत होगी तो हम इस पर पानी भी डाल सकेंगे, जिससे घास ठंडी होगी और जो बाहर से गर्म लू को घर के अंदर आने वाली होगी तो वो ठंडी हवा में बदल जाएगी। ये तुम क्या कह रही हो? क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं हो सकता। अभी सरस्वती के घर पर तुम लोगों ने देखा नहीं क्या? एक बार हमें कोशिश तो करनी होगी। अगले दिन सभी बहुएं आसपास के मैदाने से ढेर सारी हरी घास लेकर आती हैं और उनसे अपने घर की छत को अच्छे से ढक देती हैं और ढेर सारा पानी भी डाल देती हैं। 2 से 3 दिन तो उन्हें ज्यादा फर्क महसूस नहीं होता, लेकिन अब जैसे जैसे दिन गुजरते हैं वैसे वैसे उनके घर के अंदर ठंडक रहने लगते हैं, जिससे अब थोड़ी सी सही लेकिन गर्मी से और सभी लोगों को राहत मिलती है।
अरे वो देखो, आज मुझे घर की सफाई में क्या मिला, ये पुराना सा टेबल फैन। एक बार चलाकर देखना कि चलता है या नहीं। मेरे ख्याल से बेकार है ये। टेबल फैन को चलाती है तो देखी है कि टेबल फैन से उन्हें ज्यादा ठंडक महसूस नहीं हो रही है। अच्छा खासा चल रहा है, इसकी पंखुड़ी भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन इससे ठंडा क्यों नहीं महसूस हो रहा है हमें? मेरे ख्याल से हमें इसके साथ भी वही करना चाहिए जो हमने अपने घर के छत के साथ किया। ज्यादा न सोचते हुए अब घर के आंगन से हरी हरी घास लेकर आती है और उस पंखे और उसके पंखुड़ी के चारों तरफ लगाकर हल्के हल्के पानी के बूंदें उस पर डाल देती है। और अब जैसे ही वो टेबल फैन चलता है तो उसके अंदर से काफी ठंडी हवा आने लगती है। तुम्हारी बात सुनकर मुझे लगा कि कोई इतनी बेवकूफ भरी बातें कैसे कर सकता है, लेकिन तुमने तो कमाल कर दिया। छत और पंखे की वजह से पांचों बहू और उनके पति और सास को भी अब ज्यादा गर्मी नहीं लगती थी। सुबह से शाम तक खूब काम करके अब पांचों बहुएं दोबारा से फ्रिज के लिए पैसे जोड़ने लगती हैं और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। शाम का वक्त था, आंगन में बैठी होती है कि तभी एक कबाड़ी वाला अपने ठेले पर पुराना फ्रिज रखकर वहां से गुजर रहा होता है। उसे रोकते हैं और उसके पास जाती हैं। अरे कबाड़ी वाले भैया, ये फ्रिज तो पूरी तरह से खराब है या चलता भी है? बहन जी, पूरी तरह से खराब नहीं है, फ्रिज तो चलता है, वो थोड़ा पुराना हो गया है ना, इसलिए इसके मालिक ने भेज दिया। ज्यादा नहीं, आपको ₹5 में बेच दूंगा ये मैं। काफी सस्ते में फ्रिज मिल रहा है। अगर हम ये फ्रिज ले ले और अगर ये खराब निकला तो अभी तो बिजली भी नहीं आ रही, हमें कैसे पता चलेगा कि फ्रिज सही है या खराब? बहन जी, भरोसा रखिए, फ्रिज बिल्कुल सही है, और अगर खराब भी निकाला तो मैं तो आए दिन यहाँ से जाता रहता हूँ। वापस दे दीजिएगा मुझे मेरा फ्रिज। उसे कबाड़ी वाले को ₹5 फ्रिज घर के अंदर रखवा लेती हैं। और जैसे ही थोड़ी देर में बिजली आती है तो अंजलि जल्दी से फ्रिज का पलक लगती है, लेकिन फ्रिज नहीं चलता और पांचों बहुत समझ जाती हैं कि उस कबाड़ी वाले ने उन्हें चुना लगा दिया है। ऑफिस भी नहीं चल रहा है, अगर वो कबाड़ी वाला मुझे मिल जाए ना तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। क्या लग रहा है, वो हमें बेवकूफ बनाकर दोबारा मोहल्ले में आएगा हमारे पास? 2 से 3 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन वो फ्रिज नहीं चलता और ऐसे ही फ्रिज घर में रखा रहता है। घर का सारा काम खत्म कर अंजलि बैठे बैठे उसे फ्रिज को ही देख रही होती है और न जाने असली के दिमाग में क्या आता है कि वो आंगन से घास तोड़कर लाती है और उसे फ्रिज के अंदर बाहर लगा देती है और थोड़ा पानी भी डाल देती है। उसके बाद अब वो उसे फ्रिज के अंदर पीने के लिए पानी रख उसे बंद करती है और शाम को जैसे ही फ्रिज खोलती है तो देखी है कि फ्रिज के अंदर ठंडक है और वो पानी भी ठंडा हो गया है और सभी बहुएं उस घास के फ्रिज का पानी पीती हैं। तुमने तो कमाल कर दिया, अब तो घर की छत पंखे के साथ साथ हमारा फ्रिज भी घास का है। बिना बिजली के हम आराम से अब फ्रिज में पानी और खाना रख सकते हैं। अपने इन जुगाड़ से पांचों बहुएं काफी खुश थीं और उनके घर वालों को भी काफी राहत मिलती है। और आज उनके पड़ोसन सरस्वती उनके घर आती है और वो भी जब ये सब देखती है तो काफी हैरान होती है। सच में मानना पड़ेगा, तुम पांचों को दिमाग लगाकर ये जुगाड़ किया। तुम लोगों ने जो चीज हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे वो तुमने कर दिखाए। बिना पैसों के अपने परिवार वालों को गर्मी से बचाया। ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो हमने काफी चीजें सोच रखी हैं। घर के छत के साथ साथ घर की दीवारों को भी घास की दीवारों में बदल देती है। जमीन पर घास की चटाई बनाकर बिछाती है, बिस्तर भी घास में बदल देती है, जिससे बिना पैसे खर्च किए पूरा परिवार अब गर्मी से राहत पा रहा था। तुम्हें सुबह से शाम तक शिकंजी बेचकर पैसे जोड़ती हूँ, जो आगे चलकर उनके घर रास्ते में काफी ज्यादा काम आते हैं।